अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के। आज के ही इंटरव्यू उन्होंने जो जागरण न्यूज के साथ हुआ था उसमें ट्वीट किया हुआ है उन्होंने, और बाद में ये चीजें यहां पर भी आ जाएंगी कि क्या कुछ कहा गया है। ये सारी चीजें मैं पढ़ करके सुनाता हूं, कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, जो साल 2020 में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स वहां पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहले आपको मैं उनका ट्वीट दिखाता हूं जो कि जागरण न्यूज ने लिया है। यहां पर लिखा हुआ है, बीएचयू वीसी प्रोफेसर राकेश भटनागर इंटरव्यू विथ @जागरण न्यूज, अ क्विक लुक एट इंटरैक्शन ऑन वार्सिटीज स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एकेडमिक चैलेंजेस एंड एग्जाम शेड्यूल ड्यू टू कोविड-19 हैशटैग। ये देखिए क्या कुछ कहा गया है। सवाल पूछा गया था उनसे कि लॉकडाउन के मद्देनजर पठन पाठन, प्रवेश परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षाओं का संचालन किस रूप में होगा। तो जवाब में उन्होंने क्या दिया है? जवाब में उन्होंने ऐसा कुछ दिया है कि महामारी को देखते हुए कई तरह की रणनीति तैयार की गई है जो इस बात पर निर्भर है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं। फिलहाल अंतिम वर्ष के छात्र पर है। ऑनलाइन पाठ्य सामग्री मुहैया कराते हुए उन्हें परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद उनकी तैयारियों का जायजा लेते हुए जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाएगी। प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। उनकी परीक्षाएं बाद में ली जाएंगी। 26 अप्रैल व 10 मई को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा टाल दी गई है, बाकी तय समय पर ही होंगे। यदि लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो उन पर भी निर्णय लिया जाएगा। ये ट्वीट किया हुआ है बिल्कुल लगभग अभी से 10 मिनट पहले, जिसपे आप देख सकते हैं कि 49 लाइक्स हैं और 4 रीट्वीट हैं। तो चलिए, और भी कुछ बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं जो हम आपको एक इंफॉर्मेशन चैनल के तहत बताते हैं, जो कि universityadda.com है। यहां पर आप भी देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि कोरोना के इस दौर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति ने मीडिया के हवाले से वर्तमान परिस्थिति तथा बीमारी, छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा, कोरोना की वैक्सीन निर्माण में विश्वविद्यालय की भूमिका, सर की व्यक्तिगत भूमिका आदि विषयों पर विस्तृत संदेश दिया है। हम सार संक्षेप में सारी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विद्यार्थियों का भ्रम दूर हो और वो अपने आप को अवगत करा सके। सबसे पहले तो 26 अप्रैल व 10 मई तक की सारी प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सनद रहे 10 मई के बाद होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल यथावत है। 10 मई के बाद जो भी शेड्यूल है अभी तक, जो बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन ने, बीएचयू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने पहले से बताया हुआ है, पहले से तैयार किया हुआ है, वो यथावत रहेंगी 10 मई के बाद होने वाली परीक्षाओं के बारे में। सेमेस्टर एग्जाम के संदर्भ में कुलपति का कहना है कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को सामान्य स्थिति होते ही अगले सेमेस्टर के लिए प्रोमोट कर दिया जाएगा। केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं तत्काल कराई जाएंगी और प्रोमोटेड विद्यार्थियों की सेमेस्टर परीक्षाओं के बाद में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन संसाधनों से विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बताया था ऑलरेडी वीडियो बना करके बीएचयू मूडल के बारे में, जिसके थ्रू पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा कोविड-19 के संदर्भ में उनका कहना है कि देश भर के विशेषज्ञ युद्ध स्तर पर वैक्सीन दवा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। चूंकि इस समय सभी क्षेत्र के विशेषज्ञ का कहना है कि उनका सौभाग्य होगा अगर उन्हें भी इस संकट की घड़ी में कुछ योगदान करने का मौका मिले। वैक्सीन बनने में हो रही देरी पर उनका कहना है कि यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है, फिर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। जहां 10 से 12 साल में वैक्सीन बनने का इतिहास रहा है, वहीं कोविड-19 की वैक्सीन अभूतपूर्व समय में उपलब्ध होगी, यह ऐसी पूरी संभावना है। यूनिवर्सिटी का अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने हेतु मिल रही सरकारी मदद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 22 करोड़ रुपए की पहली खेप को शोध कार्यों में
सुधार हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका कहना है कि 15 साल की कार्य योजना सरकार ने बनाई है और सफलता की स्थिति में नियमित 1000 करोड़ रुपए की मदद भी मिलेगी। इसके अलावा चीजें सामान्य होने पर उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में एकाएक भीड़ नहीं होने दी जाएगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से पठन पाठन शुरू किया जाएगा। विद्यार्थियों की पूल टेस्टिंग की बात कही है। बोले कि 30-30 के ग्रुप में 1000 किट की सहायता से 30,000 विद्यार्थियों की टेस्टिंग की जाएगी। किसी भी ग्रुप के पॉजिटिव आने पर उचित एक्शन लिया जाएगा। बाकी उन्होंने सबको सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो ये सारी बातें बताई है बीएचयू के कुलपति ने, प्रोफेसर राकेश भटनागर ने, जिनका कि अभी जागरण न्यूज के साथ आज ही थोड़ी देर पहले इंटरव्यू हुआ है। तो आप समझ गए होंगे 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो विद्यार्थी ऑलरेडी वहां पर अध्ययनरत हैं, उनके पहले वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय खुलते ही उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। बाद में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब उनका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का। बाकी जो विद्यार्थी थर्ड ईयर के हैं, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के फाइनल ईयर में जो है, उनका जल्द से जल्द एग्जाम करवाया जाएगा, जो सेमेस्टर एग्जाम है, ताकि उनकी आगे की प्रक्रिया खत्म हो सके, क्योंकि उसके बाद तो वो ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो दैट इज वाई ये डिसीजन लिया गया है। बाकी 26 अप्रैल और 10 मई को होने वाले सारे प्रवेश परीक्षा और सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया गया है। उनकी तिथि बाद में बताई जाएगी और 10 मई के बाद जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल था अभी तक, वो यथावत है। वो परीक्षाएं होंगी लॉकडाउन खुलने पर। अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है आगे तो फिर कुछ और एक्शन लिया जाएगा। ये सारे वक्तव्य मैं आपको सरल शब्दों में समझा दिया, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर ने सभी को बताने की कोशिश की है। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिगार्ड्स, महामना एजुकेशन हब। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।